अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलस्मार चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज एक सिफली अमल, एक सिफली नक्श और एक सिफली मंत्र लेकर आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, जिसको चाहो आप अपना ग़ुलाम बना सकते हो अगर इस अमल को आप करोगे। एक ही दिन का ये अमल है, एक ही दिन आपने इसको करना है और कोई लंबा चौड़ा इसमें काम नहीं है और मामूली सा काम है। मोहब्बत का सिफली नक्श और मंत्र है ये। हर कोई आपका दीवाना हो सकता है इस अमल के करने से। इस अमल के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक तो आपको इतना सा एक सुर्ख रंग का कपड़ा चाहिए, इतना सा ही हो, और उसके बाद आपको 7 अदद बादाम चाहिए। 7 अदद बादाम। ये आपने बादाम ले लिए और ये कपड़ा ले लिया और आपको एक काला धागा चाहिए। ये तो पूरी रील है, इतना तो इस्तेमाल नहीं होगा, थोड़ा सा इस्तेमाल होगा, लेकिन ज़ाहिर है रील है, रील होनी चाहिए आपके पास। तो आप इस मंत्र को, इस अमल को कर सकते हैं। मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका और मुकम्मल इसका जो काम है वो बताने वाला हूँ। और आपको इसके अलावा एक और चीज़ चाहिए, एक अंगूठी आपको चाहिए जिसमें ये जो नगीना जड़ा हुआ है वो ब्लैक कलर का हो। अंगूठी चाहे आपके पास चांदी की हो, चाहे पीतल की हो, चाहे तांबे की हो, चाहे सोने की हो, उसके साथ कोई गर्ज नहीं है। इसमें जो पत्थर है वो आपको ब्लैक कलर का चाहिए। ये आपने लाजमी ब्लैक कलर का ही रखना है, ये इसकी शर्त है। और आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, आपको ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं ये आपको चाहिए। अब आपने करना है अमल शुरू। उसमें सबसे पहले आपने एक तावीज़ लिखना है। वो तावीज़ भी मैं आपके सामने ही लिखूंगा ताकि आपको उसकी सही तौर पे समझ आ सके। दोस्तों, ये सिफली अमल है, मैं फिर बता दूं, ये नूरी नहीं है, सिफली है। आप देखें, ये आपके पास नक्श बन गया। ये नक्श आपने इसी तरह से बना लेना है जैसे बना। ये 12 खाने का नक्श है और इसको लिखने के लिए इसकी कोई चाल नहीं है, कोई ख़ास चाल, कोई मखसूस चाल नहीं है। जैसे भी आप लिखें ठीक है। ये अलिफ, जीम, बा, मीम, ते, 83, 71, 18, 74, हुब, हुब, हुब। ये एक खाना मैंने खाली छोड़ा है आपके सामने, बाकी सब के सब मैंने फिलअप कर दिए हैं। इतना सा ही काम इस नक्श में है। अब यहाँ आपने अपने मतलूब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है। नाम, मतलूब, नाम, वालदा। अच्छा, इसमें यह है कि अगर आप मर्द हैं, किसी खातून के लिए कर रहे हैं, तो नाम, मतलूब का नाम लिखने के बाद आप बिन्त लिखेंगे और फिर नीचे उनकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। और अगर आप खातून हैं, ये अमल कर रही हैं, तो आप पहले अपने मतलूब का नाम लिखेंगे, फिर बिन लिखने के बाद उनकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। इसमें आपका अपना जो नाम है वो नहीं लिखा जाएगा, आपने सिर्फ मतलूब का ही नाम लिखना है। तो ये आपका नक्श तैयार हो गया। इसको हम एक साइड पे कर देते हैं। उसके बाद है वो अमल जो कि आपने पढ़ना है, वो भी मैं आपको लिख के देने वाला हूँ। हल, शू, हुब, तकशू, नू, फन। 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 ये है वो अमल, जो मंत्र जो आपने पढ़ना है, ये वो है।
اور اس کی تعداد کتنی ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کی تعداد ہوگی 414 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ایک ہی نشست میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے. دیکھ لیں یہ 3-4 الفاظ ہیں، زیادہ نہیں ہے. ایک ہی نشست میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور یہ عمل کیا جائے گا ہفتہ کے دن، یعنی اس کو ہم سنیچر بھی کہتے ہیں اردو میں، اور انگلش میں ہم اس کو سیٹرڈے کہتے ہیں. اس دن آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کا ٹائم شروع کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ہوگا جو زوال کا وقت ہے، اس ٹائم آپ شروع کریں گے. زوال کا ٹائم جو ہے وہ 11:50 سے شروع ہوتا ہے اور 12:20 پہ ختم ہو جاتا ہے. 11:50 پہ شروع ہوگا دن میں اور 12:20 پہ ختم ہو جائے گا دن میں. یہ آدھا گھنٹہ. اور یہی عمل آپ سیم عمل رات کو بھی کر سکتے ہیں، اور رات میں بھی یہی ٹائم ہوتا ہے 11:50 اور 12:20. دن رات میں بھی یہی ٹائم ہے اور دن میں بھی یہی ٹائم ہے. اگر آپ دن میں یہ عمل کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ جو چیزیں دفن کرنی میں آگے چل کے آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ نے اسی دن مغرب سے پہلے دفن کر دینی ہے. اور اگر آپ رات کو یہ عمل کریں گے، رات کو اسی زوال کے ٹائم پہ تو پڑھنے کے بعد، عمل مکمل کرنے کے بعد یہ چیزیں جو ہیں آپ نے دن میں پھر صبح دوسرے دن جو ہے ان کو آپ نے دفن کرنا ہے. اب یہاں تک بھی مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. اب دوستو آپ کے پاس 7 عدد بادام موجود ہیں. 7 عدد بادام موجود ہیں. آپ نے دائرہ لگا کے بیٹھنا ہے، جو کہ میں آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ حصار کرنے کا طریقہ کیا ہے. وہ حصار کی جو ویڈیو ہے وہ اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اب اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر حصار کا طریقہ جان لیں گے. وہ حصار کر کے آپ نے بیٹھنا ہے، مکمل حصار کر کے آپ نے بیٹھنا ہے. اور یہاں آپ بیٹھیں گے، حصار کریں گے. آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو مکمل طور پہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے حصار کیسے کرنا ہے. اور اس حصار کے اندر یہ 7 عدد بادام آپ اندر رکھیں گے اپنے. یہ کالی ڈوری جو ہے، دھاگا، یہ اندر رکھیں گے. اور یہ جو لال کپڑا ہے یہ بھی آپ اندر رکھیں گے حصار کے. اس کے بعد اندر بیٹھنے کے بعد یہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھنے کے بعد پھر آپ حصار کھینچ کے بیٹھ جائیں گے اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اب اس کا طریقہ سمجھ لیں. آپ اپنے روم میں اس کو کر رہے ہو تو سب سے بہتر ہے، لیکن روم میں کوئی کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو. آپ کا اپنا روم ہو، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. آپ کا فون بھی بند ہونا چاہیے. عمل کے دوران آپ کو کوئی تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے. لائٹ آپ نے ایک روشن کرنی ہے اندر روم کے اندر تاکہ آپ کو نظر آتا رہے. اس کے بعد یہ پڑھنے والی جو عبارت ہے یہ آپ نے ان باداموں کے اوپر پڑھنا ہے. اس کو حل شو حب تک شلو فن، حل شو حب تک شو نو فن. یہ اس کو آپ یاد کر لیں گے تو ایک 10 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا اور بالکل آپ کی زبان پہ رواں ہو جائے گا، مشکل نہیں ہوگا. تو یہ آپ نے 414 مرتبہ ان باداموں پہ پڑھنا ہے. باداموں پہ جب آپ یہ 414 مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے باداموں پر بھی دم کرنا ہے اور یہ جو تعویذ آپ نے نقش بنایا ہے اس کے اوپر بھی دم کر دینا ہے. اور یہ میں بلو کلر سے لکھ رہا ہوں. آپ کے پاس اگر بلیک ہوگا تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، بلیک سے بھی لکھ سکتے ہو. اور اگر آپ زعفران سے لکھنا چاہتے ہو مزید بہتر رزلٹ کے لیے تو زعفران سے بھی لکھ سکتے ہو. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. کسی بھی کلر کی پنسل سے، کسی کلر کے پین سے آپ تو لکھ سکتے ہیں، بس یہ کہ واضح نظر آنا چاہیے. تو یہ یہاں تک آپ کا یہ کام مکمل ہو گیا. لیکن دوستو اس عمل کی کچھ تھوڑی سی زکوٰۃ بھی ہے، وہ بھی آپ نے ادا کرنی ہے. اور زکوٰۃ اس کی یہ ہے کہ آپ نے 2.25 کلو گوشت، یہ آپ بڑا گوشت بھی لے سکتے ہو اور چھوٹا گوشت بھی لے سکتے ہو، یعنی بیف بھی لے سکتے ہو اور مٹن بھی لے سکتے ہو. اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. لیکن اس کو آپ نے لینا ہے بغیر ہڈی کا، بون لیس اس کو کہتے ہیں، بغیر ہڈی.
बगैर हड्डी का गोश्त ये आपने लेना है और ये 2.25 किलो गोश्त आपने कब्रिस्तान में फेंकना है। ये आपका इसका ज़कात इस अमल की अदा हो जाएगी। ये आप एक दिन पहले, जिस दिन आप ये अमल करेंगे हफ्ते से एक दिन पहले, जुमे के दिन रात को आप ये गोश्त कब्रिस्तान में डलवा देंगे, खुद डाल दें या किसी से डलवा दें तो ये हो जाएगा। ये लाजमी आपने देना है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किसी मस्जिद में दे देंगे पैसे तो इससे हो जाएगा, नहीं, ये ज़कात इससे अदा नहीं होती। मस्जिद में भी आप दें, उसको आपको कोई मना नहीं करता, लेकिन ये जो जब आपने किसी अमल की ज़कात अदा करनी है तो उसके तरीके के मुताबिक ही करनी पड़ेगी। आप ये हड्डी, बगैर हड्डी का जो गोश्त है ये आप कब्रिस्तान में डालेंगे या डलवाएंगे किसी से, लेकिन ये रात को डाला जाएगा ईशा की नमाज के बाद। जुम्मे के दिन ईशा की नमाज के बाद आप ये डलवाएंगे। जुम्मे को आप ख़रीदेंगे गोश्त और ये आपके पास मौजूद होगा तो आप ईशा की नमाज के बाद ये गोश्त जो है कब्रिस्तान में डलवा देंगे तो इसकी ज़कात जो है वो अदा हो जाएगी। अब आपका सारा काम मुकम्मल हो चुका। अब आखिरी काम आपका बाकी है। अब ये जो तावीज़ पे, नक्श पे आपने दम किया है और बादामों पे दम किया है, आपने ये बादाम इस तावीज़ के ऊपर डालने हैं। इस तरीके से आपने इनको डालना है और फिर आपने ये जो धागा है इस धागे का एक सिरा अलहदा कर लेना है और ये जो तावीज़ है इस तावीज़ की और इन बादामों की आपने एक पुड़िया सी बना लेनी है। ये देखें, मैं आपके सामने ही बनाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैसे काम हो रहा है। और फिर इसके ऊपर आपने इस धागे को कस के लपेट देना है अच्छी तरह से। ये भी मैं आपको करके ही दिखाने वाला हूँ ताकि ये खुल ना पाए। इसके चारों तरफ से अच्छी तरह से आप ऐसे इसको लपेट देंगे ताकि ये पुड़िया जो आपकी है ये खुल ना पाए। चले जी, ये पुड़िया आपकी तैयार हो गई। अब इसमें आपका तावीज़ भी है और आपके वो बादाम भी हैं जो कि जिनके ऊपर पढ़ाई की गई। अब आपके पास बचता है लाल कपड़ा। ये लाल कपड़ा, इसके अंदर आपने इस पुड़िया को रखना है और इसको अच्छे से गांठ देनी है, मजबूती से बांध देना है। ये मजबूती से आपने इसको बांध दिया। ये आपका काम यहाँ तमाम हो गया। अब ये जो आपके पास चीज़ आके बची है, आखिरी जो रिज़ल्ट आपके पास मौजूद है, इसको आपने यही करना है कि इसको किसी भी दरख्त के नीचे ज़मीन में गड्ढा खोदना है छोटा सा और उसमें आपने इसको दफन कर देना है। अगर आपके नज़दीक दरिया कहीं है जहाँ पानी का बहाव तेज़ है तो आप इसको दरिया में फेंक दें, आपका काम ख़त्म हो गया। अगर दरिया आपके पास नज़दीक नहीं है तो फिर आपके लिए ये बेहतरीन हल है इसका कि किसी भी दरख्त के नीचे ज़मीन में गड्ढा खोदें और इतना सा गड्ढा हो कि जिसमें ये आसानी से आ जाए और ऊपर 2-3 इंच 4 इंच मट्टी ऊपर इसके चढ़ जाए, तो फिर इसको आप वहाँ दफन करके छोड़ दें। ये खुद ही कपड़ा भी आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगा और ये तावीज़ भी ख़त्म हो जाएगा, बादाम भी ख़त्म हो जाएंगे, सब ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई लॉन वगैरह नहीं है तो किसी बड़े गमले में भी, जो बड़ा गमला हो जिसमें मिट्टी ज़्यादा हो, वहाँ से अगर पौधे को बाहर निकाल दिया जाए तो फिर आप इस तावीज़ को उसमें भी दफन कर सकते हो। तो ये आपका काम यहाँ तक ख़त्म होगा। उसके बाद ये अमल आपका मुकम्मल हो गया। दूसरे दिन आपको कुछ नहीं करना। आप जब जैसे ही अपने मतलूब के सामने जाएंगे, आपने कुछ भी उसको खिलाना पिलाना नहीं है, आपने सदका देना है, उसके बाद आपने अमल करना है। वो सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, लिख कर आपके सामने भी दे चुका हूँ। तो आप ये अमल करें पूरे यकीन के साथ, भरोसे के साथ। इंशाल्लाह ये ऐसा अमल है कि आप जिसके लिए भी करोगे, जिसके लिए भी करोगे, क्योंकि तावीज़ में नाम लिखा है आपने, जिसके लिए भी करोगे वो आपका ज़िंदगी भर के लिए ग़ुलाम हो जाएगा। ये मोहब्बत का बहुत सख्त सिफली मंत्र है, बहुत सख्त है, और आप इसको करके देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहाँ तमाम होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और इजाज़त इसकी वही है जो हमारा क्राइटेरिया है कि आप वीडियोस पे आएँ, वीडियोस को मुकम्मल यूट्यूब पर ही देखें और लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इतना काम करने के बाद आपको फिर किसी और इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी।
آپ کے لیے اس عمل کی اجازت ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔